हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलते आज के पहले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली के मुड़का मेट्रो स्टेशन पर आग, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम केजरीवाल, मजिस्ट्रेट जांच के लिए दिए आदेश। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुड़का मेट्रो स्टेशन के पास घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां कल शाम को एक इमारत में आग लग गई थी। उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने मृतकों को 10-10 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुर्घटना में अभी तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोग लापता है। तो दोस्तों अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग की सूचना शाम 4:45 पर मिली थी। इसके बाद दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। करीब 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 2 दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मौतों का कसूरवार कौन है। तो दोस्तों फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस चिंतन शिविर, चिदम्बरम का मोदी सरकार पर हमला, कहा महंगाई की वजह वॉर नहीं है, जीएसटी से बिगड़े हैं हालात। तो दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोला है। उदयपुर से मीडिया से बातचीत में पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश हित में नहीं है। जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से राज्यों की हालत खराब हो गई है। राज्यों को जीएसटी का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार गलत कदम उठाती ही जा रही है। तो दोस्तों हमने चिंतन शिविर में देश की आर्थिक हालात और आगे के कदमों पर विस्तार से चर्चा की है। इसी के साथ दोस्तों चिदम्बरम ने कहा कि आज महंगाई बढ़ रही है, लेकिन केंद्र की कोई तैयारी नहीं है। गेहूं का निर्यात भी किसानों का विरोध कदम है। तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे 1991 की पॉलिसी बनाने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आज पॉलिसीज को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त की लिस्ट जारी। तो दोस्तों पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान योजना की 11वीं किस्त की रकम जल्द ही जारी करने वाली है। तो दोस्तों किसान योजना के तहत 11वीं किस्त की लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो फटाफट लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले। तो दोस्तों नियम के अनुसार पीएम किसान योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में जारी की जाती है। वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में भेजा जाता है। यानी इस महीने के अंत तक किसानों के खाते में 11 किस्त का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब को बख्श दीजिए सोनिया गांधी, ये कहकर सुनील जाखड़ ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से एक अपील भी की है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, पंजाब को बख्श दीजिए। पंजाब का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब के बारे में पता नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने फेसबुक लाइव करके कांग्रेस के सीनियर नेताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते तो कम से कम असेट्स और लायबिलिटी की पहचान तो करना सीखे। ऐसे में सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति को साधारण समाधान की जरूरत होती है। कांग्रेस का चिंतन शिविर औपचारिकताओं को पूरी करने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाने का समय है, तब हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के कंधों पर देश का दायित्व है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीजीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2022, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक इस बार 10वीं की परीक्षाओं में 74.30% छात्रों ने सफलता हासिल की है, जबकि 12वीं में 79.30% छात्रों को कामयाबी मिली है। यह नतीजे पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहतर है।
तो दोस्तों इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। तो दोस्तों छात्र अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कई शहरों में आज भी 45 पार हो गया पारा। एमपी का नौगांव 48 तापमान के साथ दुनिया का 7वां सबसे गर्म शहर है। तो दोस्तों देश में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार को कई शहरों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि राजस्थान, दिल्ली, एमपी सहित कई शहरों में 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी। हालांकि इस साल देश में मानसून समय से पहले आने का अनुमान है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 48 डिग्री तापमान था। बीते 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मई का पहला पखवाड़ा इतना तपा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 27 जिलों में हीट वेव और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें भोपाल भी शामिल है। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी के साथ यूपी का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बिहार में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून जल्दी आ जाएगा। 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। ऐसे में 10 दिन में 7 जून तक छत्तीसगढ़ की धरती पर मानसून का आगमन होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में 3 कमरों का सर्वे पूरा, अब पश्चिमी दीवार का शुरू। तो दोस्तों यूपी की धर्मनगरी वाराणसी के श्रृंगार गोरी मामले में आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी ज्ञानवापी मस्जिद पर परिसर में सर्वे के लिए प्रवेश कर गए हैं। सर्वे के लिए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए सभी लोगों के मोबाइल फोन को जमा कर लिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचते ही एडवोकेट कमिश्नर ने तहखाने का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि तहखाने में कुल 4 कमरे हैं। इनमें से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष और 1 हिंदू पक्ष के पास है। तहखाने के 3 कमरों का सर्वे पूरा कर लिया गया है और अब पश्चिमी दीवार का सर्वे किया जा रहा है। तो दोस्तों हिंदू पक्ष के पास तहखाने का जो कमरा है उसमें दरवाजा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे वीडियोग्राफी की कार्रवाई जारी रखने का आदेश देते समय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने प्रशासन को भी आदेश तामील करने के लिए निर्देश दिए थे। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गेहूं के निर्यात पर केंद्र सरकार ने लगाई तत्काल रोक, दुनिया में बढ़ती कीमतों के बाद फैसला। तो दोस्तों भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट के गेहूं के दामों में बेतहाशा तेजी आना है। तो दोस्तों विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार शाम को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार के इस फैसले को जानकारी दी है। हालांकि निर्यात के जिन ऑर्डर के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है उनका एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी। इसी के साथ दोस्तों सरकार ने खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, जरूरतमंद विकासशील एवं पड़ोसी देशों का ख्याल रखते हुए भी यह फैसला लिया है। तो दोस्तों सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी। इस संबंध में सरकार जरूरतमंद विकासशील देशों की सरकार के आग्रह के आधार पर फैसला लेगी ताकि वहां भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।